निकालिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1। आज मैं आपको अकेलेपन के बारे में बताऊंगी। फिलहाल कोई सोच रहा है मैं घर जा सकती हूं क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं। अकेले रहने के लिए आपको दूसरों से अलग रहना जरूरी नहीं है। देखिए, हम सबके जीवन में ऐसा समय अवश्य होता है जब हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। आमीन। आज आपको मेरी बातों पर गौर करना चाहिए क्योंकि मेरा विश्वास है कि ये आपको सुकून देगा। मेरा मानना है कि ऐसी एक सेवकाई है जिसमें वास्तव में हम भाग नहीं लेते हैं, और उस सेवकाई का उल्लेख दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 3 और 4 में कहा गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया और अनुग्रह का पिता है। ये रोचक बात है कि परमेश्वर पिता है दया, अनुग्रह और करुणा का। इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम उसी में हुई है। इसलिए यदि आप चाहते कि कोई आप पर दया करे तो किसी मनुष्य के पास ना दौड़ें, प्रभु के पास जाएं, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो सब प्रकार की शांति, आराम और प्रोत्साहन का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में हमें प्रोत्साहित करता है, आराम देता है और शांति देता है, ताकि हम उस शांति, आराम और प्रोत्साहन के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति, आराम और प्रोत्साहन दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। संकट का एक श्रेष्ठ पहलू होता है, और यह है कि उसके बीच रहकर आपको परमेश्वर की शांति का अनुभव करना चाहिए। और यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं तो संकट का रहना फायदेमंद होता है। वो बहुमूल्य होता है क्योंकि प्रभु से प्राप्त शांति को आप ले सकते हैं, और फिर आपको ये जानना चाहिए कि मुसीबत में पड़े किसी दूसरे को आप किस तरह से शांति दे सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का संकट ना हो तो आपकी किसी प्रकार की सेवकाई नहीं हो सकती। तो कितने लोग अभी सेवकाई के योग्य हैं? खैर, देखिए, वास्तव में यही सच है। जब किसी दुखी व्यक्ति की बातों को हम समझ ना सके तब हमें क्या कहना चाहिए? तो फिर यदि आपको अपने संकट से कुछ हासिल नहीं होता तो कम से कम उससे यह अनुभव तो पा लीजिए कि दूसरे लोगों को कैसा लगता है, ताकि जब वे अपने दुखों को आपसे बांटने का प्रयत्न करें तब आप उल्टा सीधा जवाब ना दे, जैसे कि प्रभु की स्तुति करो, अपनी चिंताएं उस पर छोड़ दो, भरोसा रखो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें सही वक्त पर कही जानी चाहिए, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि किसी को जब कोई बात समझानी हो तब उन्हें उपदेश ना दें। क्या आपने सुना? जरूरी नहीं कि आप जिसके भी पास जाते हैं उन्हें किसी वचन या उपदेश की जरूरत हो। कभी कभी उन्हें आलिंगन की आवश्यकता होती है। कभी कभी वे चाहते कि आप भी उनके दुख में भाग लें। कभी कभी वे चाहते कि आप उनकी बातें सुनें। वचन सुनाने का एक समय होता है, परंतु वो संदर्भ के अनुरूप होना चाहिए, नहीं तो शांति की अपेक्षा उन्हें अधिक दुख ही होगा। आमीन। इसलिए हमें शांतिदाता की सेवा के बारे में जानना चाहिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब यीशु स्वर्ग गया उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वाह! मैं एक सहायक भेजूंगा और वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। एक मददगार जो सदा आपके संग रहेगा। यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। उसका कहने का तात्पर्य था कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो कठिन परिस्थितियों में हमें आराम देगा। लेकिन कई बार हम पवित्र आत्मा की शांति को स्वीकार किए बिना मनुष्यों के पीछे दौड़ते हैं। मनुष्य बहुत ही स्पर्शनीय होते, इसलिए हम सोचते हैं मुझे ऐसी चीज चाहिए जिसे मैं छू सकूं। लेकिन मैं बता दूं कि यह जरूरी नहीं कि हम बाहरी स्पर्श पाएं, वरन हमें आंतरिक स्पर्श की आवश्यकता है। हमें आत्मा में सशक्त होना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य की सशक्त आत्मा शारीरिक दर्द और संकट में उसको सहारा देती है। कुछ चीजें होती है जिनसे आपको अपने जीवन में होकर गुजरना है, और कोई मनुष्य आपकी मदद नहीं कर सकता, केवल प्रभु ही आपको उससे होकर ले जा सकता है। और इसी वजह से संकट के समय
अंततः लोग परमेश्वर से संबंध स्थापित कर लेते हैं क्योंकि वे बाकी समय में प्रभु की सेवा नहीं करते। ये सोचकर दुख होता है कि हम तभी प्रभु के पास जाते जब हमारी मदद करने कोई नहीं रहता, परंतु मेरे ख्याल से यदि वैसा ही होना है तो होने दें। लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के बाद भी हम कुछ ज्यादा ही कष्ट सहते हैं क्योंकि हम ये नहीं जानते कि वो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है जो हमें शांति देता है हर परीक्षाओं में, हर मुसीबतों में, हर वेदनाओं में, ताकि हमें वो जो शांति देता है उसे हम स्वीकार करके उससे हम उन लोगों को शांति दे सके जो हमारी ही तरह बहुत ज्यादा दुख सह रहे हों। आमीन। एक दिन मुझे किसी प्रकार की अस्वीकृति का एहसास हुआ। अस्वीकृति बहुत ही दर्दनाक होती ये हुआ उससे जिससे मुझे स्वीकृति पाने की उम्मीद थी। मैं कार के पीछे बैठी थी और मैं अपनी भावनाओं के दर्द को महसूस कर सकती थी, परंतु अभी कोई 23 वर्ष बाद मैंने ये संदेश प्राप्त कर लिया कि हमें उसी क्षण पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए। उसी क्षण, सभी कहिए उसी क्षण, कहिए उसी क्षण। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कोई भी काम उसी क्षण नहीं करते हैं। पहला पत्रस 5 में कहा गया उसी क्षण शैतान का सामना करो। जिस क्षण आप निराश महसूस करते उसी क्षण यदि आप शैतान का सामना करेंगे तो क्या होगा। जिस पल शैतान आपसे झूठ कहे उसी क्षण यदि आप उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे तो क्या होगा। जिस क्षण आप अस्वीकृत या फिर कुंठित या निंदित या ठेसित महसूस करें तो क्या होगा। यदि उसी क्षण तुरंत ही आप प्रभु से कहेंगे, कहिए तुरंत आप प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे तेरी शांति चाहिए इसी वक्त। मैं जानती हूं कि लोग मेरी मदद नहीं कर सकते प्रभु, मैं अंदर ही अंदर दुखी हूं, मेरी भावनाओं को ठेस लगी है, मैं निंदित हूं और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं कि इसी क्षण तेरी शांति दे। यदि हम थोड़ा वक्त लेकर प्रभु की उपस्थिति में रहकर प्रतिज्ञा करेंगे तो क्या होगा। मैं इसी वक्त तेरी शांति को अपनाता हूं, मुझे शांति दे प्रभु, मेरी मन की गहराई में जहां सिर्फ तू ही पहुंच सकता है। मुझे बलवंत कर प्रभु ताकि जिस भी व्यक्ति के साथ मुझे रहना हो मैं उनसे उचित व्यवहार कर सकूं। क्षमा करने और उसे भूल जाने की शक्ति दे। जानते हैं हम बहुत अधिक क्या करते हैं, हम सही कार्य करने की कोशिश करते हैं, है ना। हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारा हृदय सही है, परंतु हम तब तक सही कार्य नहीं करेंगे जब तक कि हम मनुष्यों के पास जाना छोड़कर प्रभु के पास नहीं दौड़े। सब प्रकार की शांति का प्रभु। कब कब हम अकेलापन महसूस करते हैं, केवल तभी नहीं जब हम शारीरिक रूप से अकेले हों। अकेले रहने वाले लोग केवल अकेलापन नहीं महसूस करते, या विधवा या अविवाहित या अनाथ मात्र नहीं, यद्यपि वे अकेले हों, लेकिन हमारे जीवन में कई अवसर रहते हैं जब हम अकेला महसूस करते हैं। हमें जानना है कि इसके लिए क्या करें। मेरे ख्याल से एक अवसर जब लोग सचमुच अकेला महसूस करते वो है जब उन्हें गलत समझा जाता है। जब आपको पता चलता है कि कोई आपको ठीक से नहीं समझता है तो बहुत ही दुख होता है। लोग जिसे ठीक से नहीं समझते उसे नकार देते हैं, इसलिए यदि आपको कोई ठीक से नहीं समझता है तो आपको नकार देता है। कई लोग जो सेवकाई के लिए बुलाए जाते हैं वे अस्वीकृति अनुभव करते हैं क्योंकि अधिकांश समय सेवा कार्य के लिए बुलाए गए लोग, खासतौर से यदि वे आदर्श अगुआ बनने की इच्छा रखते हों, तो वे कुछ विशिष्ट होंगे। वे उन बातों में दिलचस्पी नहीं लेते जिसमें बाकी सभी दिलचस्पी लेते हैं, या वो नहीं करना चाहते जो दूसरे करना चाहते हैं, और वे दूसरों की तरह नहीं होते और लोग उनसे पृथक चीज़ों से डरते हैं। तो सबसे पहले हम करते ये है कि जब कोई हमसे नफरत करता है तो हम उनकी आलोचना या न्याय करते हैं, जिसे बाद में शैतान उन्हें चोट पहुंचाने के लिए प्रयोग करता है और उनके जीवन में परमेश्वर का बुलावा पूरा होने से रोक देता है। और धोखा हम ही खाते हैं क्योंकि उनमें प्रभु जो वरदान रखता है वो उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। जो वरदान प्रभु ने मुझे दिया वो मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं करता, वो आपके लिए है। जानते वो मेरे लिए क्या करता है, मेरा कार्यभार बढ़ाता है। प्रभु हम सब में अलग अलग चीजें रखता है और जो कुछ हम में है वो दूसरों की सेवा करने के लिए ही है। लेकिन जब कोई हमसे नफरत करता है तो हम क्या करते हैं, न्याय, आलोचना और इनकार। और वो शैतान तो बहुत ही खुश होता है। यदि हमें वाकई कुछ करने लगना है तो ये स्मरण करना कि प्रभु पक्षपाती नहीं है
और लोगों को वर्गों में बांटकर उन्हें अनुभूति न देना कि यदि आप मेरे जैसे नहीं हैं तो आप अलग हैं। आमीन। मूसा ने चाहा कि लोग उसके जीवन के बुलावे को समझ लें। जब ऐसा नहीं हो तो वो दंग रह गया। चलिए देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 7 और पद 20। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुंदर था और वो 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। जब भी प्रभु आपके जीवन के लिए कोई योजना बनाता है तब चाहे शैतान लाख कोशिश करे, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो बातों और कामों में सामर्थी था। जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं, और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। वचन 25 पर ध्यान दें। ये बहुत ही अच्छा वचन है। वचन 25, उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। मैं नहीं जानती कि इससे आप पर भी वही प्रभाव पड़ा होगा जो मुझ पर पड़ा, परंतु मेरे जीवन में मुझे कई गलतफहमियों का सामना करना पड़ा। मुझे ऐसे अनेक लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा जिन्होंने मुझे नहीं समझा, क्योंकि मैं अलग थी। मैं एक सामान्य स्त्री नहीं हूं। क्योंकि देखिए, सभी का एक वर्ग होता है। पास्टर की पत्नियों को एक ढंग से होना चाहिए, स्त्रियों को निश्चित ढंग का होना चाहिए, माताओं को इस ढंग का होना चाहिए, इत्यादि 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 इत्यादि। हर कोई एक बक्सा बनाकर हमें उसमें बंद रखकर कहना चाहता है आपको इस तरह से ही रहना चाहिए। देखिए, यदि कोई उस बक्से में रहने से इनकार कर दे तो क्या होगा? फिलहाल आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे द्वारा निश्चित की गई पेटी में बंद हैं और आप दुखी और दयनीय हैं। मैं आपको पेटी से बाहर आने के लिए ललकारती हूं, लेकिन याद रखिए, ऐसा करने पर आप अकेलापन महसूस करेंगे। लेकिन हम समझौता कर लेते और दूसरों की कृपा दृष्टि पाने के लिए उनकी सारी बातें मान लेते और वे हमारी जरा भी कदर नहीं करते हैं। क्योंकि जो आपसे प्रेम करते हैं वे कभी आप पर जबरदस्ती ना करके आपको अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने देते हैं। ये आश्चर्य की बात है कि हम दूसरों के वरदान को दबा कर रखते हैं, क्योंकि उनका वरदान हमारे लिए बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं होता है। यीशु के भाई उससे शर्मिंदा थे, क्योंकि वास्तव में उसे वे पृथक मानते थे, एक विद्रोही। वे उसके भाई बने रहना भी नहीं चाहते थे। वे जल्दी जल्दी चमत्कार चाहते थे ताकि वो लोकप्रिय हो सके। उसने कहा, मेरा वक्त अभी नहीं आया है, मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक परमेश्वर नहीं कहता। आमीन। कई लोग यीशु के साथ आनंदित थे जब तक कि उसने कठिन उपदेश नहीं सुनाए, जैसे कि मेरे रक्त को पियो और मेरे मांस को खाओ। जाकर यूहन्ना के 6 अध्याय में इसे कभी पढ़िए। जानते तब उन्होंने क्या कहा था? कौन इस तरह के उपदेशों को सुनने के लिए तैयार होगा? कहा गया है कि उनमें से अनेक लोग अपने अपने काम में लौट गए। दूसरे शब्दों में, जब आपके लिए परमेश्वर ने जो पूर्णता निश्चित की है उसमें आप कदम रखते हैं, तब आप बहुत से मित्रों को खो देंगे। यदि इससे आप ज्यादा दुखी नहीं होते तो फिर शैतान आपके करीबी दोस्तों को आपसे बिछुड़ने की योजना बनाएगा। आप अपने भाई बहन, माता पिता, अति प्रिय मित्र द्वारा स्वीकारे जाएंगे। मेरे ख्याल से कभी कभी अपने ही पति पत्नी या बच्चों द्वारा। कोई भी आपके सपनों की प्रशंसा नहीं करेगा। यूसुफ के भाई उसके सपने से नाराज थे। उन्होंने उससे नफरत की। बाइबल कहती वे उससे और भी नफरत करने लगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और भी कहता है। कहता है उसके भाई उसे घृणा करते थे और उससे बहुत नफरत करते थे, लेकिन यहोवा यूसुफ के संग था और वो जहां भी गया उसकी कृपा उस पर सदा थी।
मैं आपको बता दूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कभी कभी यदि आप उस रिश्ते की पूर्णता को पाना चाहते जो परमेश्वर चाहता है कि आप मसीह से रखें, तो फिर आपको उन लोगों में से कुछ को छोड़ना पड़ेगा जो आपको पीछे खींचते हैं। आज इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए टेलीविजन के दर्शकों में अनेक ऐसे हैं जिनके लिए करना उचित होगा कि अपने कुछ मित्रों से दूर हो जाएं, क्योंकि वे आपको सांसारिकता में रखेंगे। वे आपको परमेश्वर की संगति की पूर्णता से वंचित रखते हैं जिसके लिए आप तरसते हैं। वे आपको आधा समय चर्च से बाहर रखते हैं। मैं अपने मित्रों को खोना नहीं चाहती, पाने के लिए खोना ही है। आमीन। मूसा ने कहा, मैंने सोचा कि तुम समझोगे और मैंने सोचा कि लोग भी समझ लेंगे यदि मैं उसे अपने बुलावे के बारे में बताऊंगी। मैंने कभी सेवकाई का बुलावा पाने की मांग नहीं की। मैं अपना बिस्तर लगा रही थी और तभी पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की मेरे हृदय में और कहा, तुम सभी जगहों पर जाओगे और तुम्हारी बहुत बड़ी उपदेश भरी टेप सेवकाई होगी। और मैं कहूंगी कि उस क्षण से मैं परमेश्वर की प्रेरणा पाती रही। उस क्षण से मुझे उसकी जरूरत थी और मैंने खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था, लेकिन मुझे यहाँ वहाँ कई फैसले करने पड़े थे। मैंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे पकड़ा और जाने नहीं दिया। मैंने कई लोगों को खोया और अनेकों को पाया, क्योंकि बाइबल यही कहती है, यदि मेरी खातिर तुम अपने माता पिता, भाई बहन, घर, भूमि सब त्याग दोगे तो 100 गुना फल पाओगे, स्वर्ग जाने पर नहीं बल्कि इसी जमीन पे। हालेलुया। मेरे विचार से संसार में सबसे दुखदाई बात है ऐसे किसी से अस्वीकार किया जाना जिसके प्रेम के लिए आप तरसते हो। यह अविश्वसनीय है कि कितनी बार हम लोगों की कृपा दृष्टि पाने के लिए परमेश्वर की इच्छा से समझौता कर बैठते हैं। हम प्रभु को प्रसन्न करने की अपेक्षा मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप विद्रोही बन जाइए, वरन आप अपने जीवन में परमेश्वर के बुलावे को पूरा करें। जो कुछ प्रभु आपसे करने को कहता है आपको वही करना चाहिए। आमीन। तो जैसे ही प्रभु ने मेरे जीवन में भी बुलावा रखा, मैंने सोचा सभी प्रसन्नचित होंगे, इसलिए मैं हर एक से कहने लगी। जब आप लोगों को वे बातें बताते जो प्रभु आपसे कहता था, वे आपको पागल समझते हैं। ये कितनी निराशाजनक बात है कि आप उनसे सारी बातें कहते और वे जरा भी उत्तेजित नहीं होते। ऐसा लगता है कि मानो अभी अभी आग लगी थी और एकाएक किसी ने आप पर बाल्टी भर पानी डाल दिया। मैंने डेव से कहा और उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैंने मित्रों को बताया तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि प्रभु ऐसा करेगा? जॉयस, तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं लगता कि ये संभव है। मुझसे यही सब कहा गया था। और हाँ, ये मजे की बात थी। क्या आप यहां खड़े होना चाहते हैं? मैं आपसे कहती हूं, कभी कभी यहां अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि लोग आपकी जिम्मेदारियों के स्तर को नहीं समझते, वे आपके उन फैसलों को नहीं समझ पाते हैं। हर कोई हाँ ही सुनना चाहता है और आप पर ना कहना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। सही कहा ना? आप में से कितने लोग किसी न किसी अधिकार में हैं, अपने कार्यालय में या कलीसिया में या और कहीं पर आपका लोगों पर अधिकार है। इसमें अच्छा लगता ना? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जिसका हम सामना करते हैं वो है लोगों की समस्या, और जहां भी हम जाते हैं वे वहां हैं। आप उनसे दूर नहीं रह सकते। परंतु देखिए, आप भी किसी की समस्या, इसलिए सब बराबर हो जाता है। जानते हैं, यीशु आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करना चाहता है। कई लोग गलत विचार रखते हैं कि परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन की चिंता करता है, परंतु यीशु वास्तव में आपको हर प्रकार की बीमारी और रोगों से चंगा करना चाहता है। वो चंगा करने वाला है और कहता है, आप में से कोई बीमार पड़े तो विश्वास के साथ प्रार्थना करने पर वो चंगा हो जाएगा। इसलिए मैं साधारण सी विश्वास की प्रार्थना आज आपके लिए करने जा रही हूं, और मैं चाहती हूं कि प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा आज इसी क्षण प्रार्थना करते समय आप चमत्कार और चंगाई अवश्य पाएंगे। पिता, आज हम तेरे पास आते और जानते हैं कि आप नहीं चाहते कि कोई बीमार पड़े या दुखी रहे।
और हमारे शरीर में कोई रोग न हो। तूने कहा, हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति करे वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रभु जी, सबसे पहले हमारी दुआ है कि तू हमारे पापों को क्षमा कर और उन बातों को भी जिसे हमने तुझसे खुलकर कहने की अपेक्षा गुप्त ही रखा है, हमारे सारे पापों को क्षमा कर। इस वक्त मैं सारी बीमारियों और कमजोरियों के विरुद्ध तुझसे हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनके शरीरों में चंगाई उतर आए, उनके देह में जो वेदनाएं हैं वो दूर हो जाएं और सारी बीमारियां मिट जाएं और वे पूरी तरह से चंगे हो जाएं, पूर्णता से चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से, आमीन। मैं एक बात पर विश्वास करती हूँ, चाहती हूँ कि आप भी वैसा ही करें। मैं संसार भर के लोगों को यही सिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्रभु आपके जीवन में जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है उसमें आप उसका साथ दें, और चाहती हूँ कि दिन में आप कई बार उसे जोर से कहें, प्रभु की चंगाई की सामर्थ मुझ में कार्य कर रही है इसी वक्त। मैं दोबारा कहती हूँ, प्रभु की चंगाई की सामर्थ मुझ में काम कर रही है इसी वक्त। मेरा विश्वास है कि हर बार जब आप इसे कहेंगे तो आपको कुछ अच्छा लगेगा। प्रभु आपको आशीष दे। मैं चाहती हूं कि आप स्वस्थ रहें।